तो नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। देखिए, आज से जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हुआ करेंगे। सीटेट का, जैसे कि आप जानते हो, सीटेट का एग्जाम भी नजदीक है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ऐसे क्वेश्चन लेंगे। बहुत ही ज्यादा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है सीटेट के अंदर। ठीक है, तो आप भी जानते हो 30 नंबर की मैथ आती है। उस 30 में 15 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे प्लस 15 नंबर की पेडागोजी होगी। ठीक है, तो इन 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इनको हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप साथ बने रहेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं और पैटर्न लगभग वही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन बदल जाती है, संख्या बदल जाती है, लेकिन तरीका वही रहता है पूछने का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। देखो, इसमें पूछा है कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा प्रश्न जिसके लगभग आप बता ना सके कितने आंसर हो सकते हैं, मतलब उसका कोई पता नहीं कितने आंसर, एक भी हो सकता है, दो भी, 10, 20, कितने भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, वो होता है मुक्त अंत वाला प्रश्न। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 5 से बड़ी संख्या है, तो आपको बता सकते हो 5 से कितनी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 5 से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है, तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, देखो अब सवाल को, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है कि 2/7 से 7 कितना अधिक है। तो मुझे पता है कि 7 से ये कितना ज्यादा है। तो 49 में से 2 है तो ये 47/7, ये इतना ज्यादा है। फिक्स है, ये इतना ज्यादा है। आप ये नहीं कह सकते हो कुछ और भी आंसर आ सकता है, इसका मात्र एक ही आंसर होगा। ठीक है, इसको देखो, इतने को आरोही क्रम में लिखें तो एक ही तरीके से आप इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको 10 तरीके से आप लिख लो। ठीक है, आरोही क्रम में आपको 3, 4, 5 फिर 9, इसके अलावा और तरीके से लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। कौन सा बड़ा है, या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। फिक्स तो है ना कि या ये बड़ा या ये बड़ा, तो ये बड़ा है, इसमें फिक्स है ना। अब देखो, इसमें देखो 2.5 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखनी है, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि 2.5 से ये 4 संख्या फिक्स है कि यही बड़ी है। 2.5 से अनगिनत ऐसी संख्याएं जो 2.5 से बड़ी हैं। कहने का मतलब है इसके आंसर जो है कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब यही आपका क्या है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा प्रश्न जिसके आंसर पता ना हो, बहुत सारे मतलब उसके आंसर हो। ठीक है, तो वो मुक्त अंत वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 4, 12, 16 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड का अंतर ज्ञात करना है आपको। देखो, ये पिछली बार भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आता कि बच्चे इसमें करते क्या है। ठीक है, तो इसको करना क्या है आप वो देखिए। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं रख कर देता हूं। किसी क्वेश्चन को रटो मत, समझो किस तरीके से करना है वो, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, पूछा क्या गया है, सबसे छोटा सार गुणज। सबसे छोटा सार गुणज का मतलब है एलसीएम, लीस्ट, सबसे छोटा, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, एलसीएम। और देखो, ये क्या पूछा, सबसे बड़ा सार गुणनखंड यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज पूछी है, तो मैं इसका देखो एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम और एचसीएफ आप पे आना चाहिए। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 48। ठीक है, 48। और उसके बाद में एचसीएफ अगर निकालोगे इसका तो कितना आएगा एचसीएफ तीनों का, वो आएगा 4। ठीक है, अगर आपसे यही पूछा गया था कि एलसीएम सबसे छोटा सार गुणज और सबसे बड़ा सार गुणनखंड कौन से हैं, तो वो ये होंगे, सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये। लेकिन तुमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है दोनों का, तो अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 48 - 4, कितना आया 44। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो ध्यान रखना, सबसे छोटे सार गुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड, ठीक है, इस तरीके से निकालना होता है। अब देखो, इसको भी रफ करता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है, 2 सही 1/2 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो आप जानते हो 2 सही 1/2 को में इतने समकोण है ये। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 और 5/2, इसको मैं लिख सकता हूं 5/2 समकोण। तो
5/2। अच्छा बताइए समकोण में कितने डिग्री होते हैं? जानते हो आप 90 डिग्री होते हैं कि नहीं होते? बस इसको काट लो, 2 से 45 बार गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 21, 22, तो कितने डिग्री आए? 225 डिग्री आ गई। ठीक है, ये क्लियर। इसको देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है 11 इकाइयां, 11 दहाइयां, 11 सैकड़ा किसके बराबर होगा? तो दोस्तों देखो 11 इकाइयां, इकाई का मतलब 1 प्लस 11 दहाई, दहाई का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, प्लस 11 सैकड़ा, तो 11 को सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करोगे और इनको गुणा करके प्लस कर लो, 11 एक 11 प्लस 11 दहाई 110 प्लस और ये 1100, तो ये आपके आ जाएंगे 1 2 2 और 1, लगभग ये आएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक, तो देख लो बढ़िया तरीके से, ये क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। ठीक है, ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का आता रहता है। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप आपस में कैसे हैं? बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप सब लोग जानते हैं ये एक वर्ग है, वर्ग की भुजाएं सभी आपस में बराबर होती हैं, तो इसका जो परिमाप होता है वो 4 होता है, जानते हो आप। ठीक है, ये एक आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 2a + b, ये होता है परिमाप। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि किसी वर्ग का परिमाप दे रखा है 24, ठीक है, और किसी आयत की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इस वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। तो देखो हमने यहां लिखा वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो आप जानते हो वर्ग का परिमाप कितना होता है? कितना होता है? 4a। तो मुझे देखो ये दे रखा है वर्ग का परिमाप कितना है? 24, और आयत का परिमाप आप जानते हैं 2 और a + b, उसमें a आपको किसी आयत की लंबाई दे रखी है, तो 8 प्लस मान लो चौड़ाई हमें निकालनी है, तो अब यहां से पहले चौड़ाई निकाल लो। तो क्या है, 2 से ये 12 बार कट गया, तो 12, ये 8 इधर आके माइनस का बराबर में b, तो b बराबर आपकी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये चौड़ाई आ गई। और आपसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल, तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ कितनी थी? 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमने कितनी निकाली? 4, तो ये 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि इतने में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल ज्ञात करना है। मैंने एक एक्सरसाइज मैंने आपको पीछे कराया है सुपर टेट के लिए, उसमें मैंने बताया था ये क्वेश्चन आता रहता है जाता है। ठीक है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। इतने में 4 के स्थानीय मान, तो देखो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 का स्थानीय मान क्या होगा? होल लगाएंगे और आगे कितने डिजिट है? 2, तो 2 जीरो लगा लेंगे, तो ये तो स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है अंकित मान, और 4 का अंकित मान कितना होगा? 4 ही होगा, क्योंकि जिस भी संख्या का अंकित मान पूछता जाता है वो अंकित मान वही होता है, तो वो 4 होगा आपका अंकित मान। ठीक है, और क्या पूछा है? योगफल पूछा है, तो इनको प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा? 404, ये आपका आंसर होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, संख्या इतने को अगर 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, तो शेषफल देखो बहुत ही आसान है। 9 का आप पता है 9 में लगाएंगे तो 9 ढाई 90, 10 बार तो चला गया, क्या 9 का 7 में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 70 में लगाएंगे, ना जाने का जीरो लगा लेना, लेकिन 70 में तो आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो 9 7 63, कितना बचा? 7, फिर 7 है आगे। ठीक है, तो कितने बार जा रहा है? 9 8 72, कितना बचा? 5 शेषफल बचा, तो इसमें शेषफल कितना होगा? 5। कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, बस भाग लगाना आना चाहिए आप पे। इसको देखो ये पैटर्न दे रखा है और आगे पूछ रहा है कि इसमें ये क्या होगा? ये दे रखा है 9 - 1 डिवाइड बाई 8, ये बन गए, फिर 98 - 2 डिवाइड बाई 8, ये आया, फिर ऐसे ये पैटर्न दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है क्या आएगा। तो दोस्तों आपने एक चीज देखी कि 9 - 1, तो ये जो संख्या है वो आ रही है। ठीक है, ये जो संख्या है आ रही है। ठीक है, लास्ट में ये संख्या मौजूद है कि नहीं है? और उसके बाद ये देखो कि मैंने ये 1 लिख दिया, उसके बाद में ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है।
जैसे 1 है तो देखो 1 आ गया, और नीचे 12 है तो ये 12 आ गया। अब देखो ये पूरी संख्या ये रही, ठीक है, इस तरीके से जाती जा रही है, और लास्ट में कौन सी संख्या आ रही है, जो यहाँ घट रही है। तो इसी तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पे कि अब कौन से नंबर आएंगे, अब कौन सा नंबर आएगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि सपोज करो ये 4 है, अगर मैं 5 घटाता यहाँ पे भाई 6 घट रहा है ना, तो एक स्टेप इसने कम कर दिया है। मान लो अगर 5 घटाए तो क्या आएगा, 5 घटाए तो ये वाला नंबर रिपीट होगा 1 2 3 4, ठीक है, और 5 घटा रहे हैं तो 5 आएगा। तो ये वाला स्टेप का था। अब इसमें 6 घट रहा है तो ये वाला पैटर्न तो पूरा आएगा ही, इसमें 6 और आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एक स्टेप कम कर दिया है, 4 -5 वाला नहीं है, तो पहले आप वो निकालेंगे तो कुछ नहीं, बस वहां 5 आ जाएगा, इस वाले में 5 और लगा देंगे ये। अच्छा 6 का पूछ रहा है तो 6 लगा देंगे, तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिए, लिखा हुआ है एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, ठीक है, मतलब सुखाने के बाद 1/3 रह जाता है। सुनीता ने 1500 केजी, इतने किलो ताजा मछली जो है कितने 25 रुपए के भाव से खरीदती है, यानी 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदती है, और उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच देती है। तो हमें ये बताना है कि सुनीता आखिर उस पर लाभ कितना कमाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता करो उसने मछली कितनी खरीदी, 1500 किलो। कितनी खरीदी, 1500 किलो, इतनी उसने खरीदी है। अब सुखाने के बाद मुझे ये बताओ, सुखाने के बाद वो मछली कितनी रह जाती है, 1/3 रह जाती है उसके भाग। तो देखो ये 1500 किलो तो टोटल मछली थी, 1/3 शेष रह गई, यानी 1/3 निकाल लो उसका, तो पता चल गई कितनी आई, 500 केजी, इतनी मछली शेष रह गई। तो अब मुझे बताओ उसने खरीदी कितने की थी, उसने जो खरीदी कितने की थी, सीपी यानी क्रय मूल्य, उसने खरीदी कितने की थी, 1500 किलो मछली थी, ठीक है, और 25 के भाव से खरीदी थी। तो ये 25 के भाव से कितने की हो जाएगी, 25 पंजे 125, 15 का 5 7, 15 दिन 307 37, मतलब इतने रुपए की तो उसने खरीदी थी, ठीक है। अब बेची कितने की, तो भाई सूखने के बाद 1/3 भाग सूख जाता है, मतलब 1/3 रह जाती है सूखने के बाद, तो 500 किलो मछली बची सूखने के बाद। तो अब उसने एसपी बेची कितने की, क्या 500 किलो मछली थी और 80 के भाव से उसने बेच दी, तो 8 5 40, ठीक है, और 3 0, इतने रुपए की उसने बेच दी। तो भाई इतने की खरीदी थी, इतने की बेच दी, इसका मतलब लाभ कितना आया, तो लाभ आप निकाल लेना, इसमें से इसको घटा देना, 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में 7 गए तो 2, भाई इतने रुपए का लाभ कमाया उसने उस मछली पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसे बनाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है, 1 घंटे पहले हमको तैयार करना पड़ता है, लिखना पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम आपकी तैयारी कराएंगे, आप बस जुड़े रहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, कह रहा है निम्न में से कौन सा गलत है, तो हमें इसमें से गलत छांटना है। 4 में कोई एक गलत है, बाकी 3 सही है, ये आपको छांटना पड़ेगा। तो देखो कह रहा है एक वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि जो वर्ग हो, आए तो कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसमें हमेशा 2 विकर्ण मिलेंगे, ये 2 विकर्ण होते हैं। तो इसका मतलब ये बात तो सही है, उसने गलत पूछी है। दूसरा देखो, इतने और इतने समान है क्या, तो देखो ये पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद तो यहां पर भी 1 है, लेकिन पॉइंट के 1 के बाद यहाँ 2 0 है, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद की संख्या के आगे कितने भी 0 लगा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही है, समान है दोनों ही। इसको जरा देखो, ये 56.7 किलोग्राम है और ये 5670 ग्राम है। तो मुझे एक बात बता, ये किलो में ये ग्राम में क्या आपस में बराबर है, तो देखते हैं कि अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा कर दो। तो जैसे ही मैंने 56.7 में 1000 से गुणा किया तो ये मेरा ग्राम में बदल गया। जरा इसका इसमें गुणा करके देखो, तो देखो 3 0 है, ये 0.3 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 5 6 7 0 और 0, ठीक है। तो ये 2 3, तो ये जो है समान नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो आपने ये देखा, जैसे ही मैंने इसको ग्राम में बदला तो ये जैसे ही
3 अंक बाद दशमलव जाएगी तो ये आ जाएगा, मतलब इतने ग्राम आता, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, 1 जीरो कम है ना, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये मेरा गलत है। इसका मतलब यही वो पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है। इसको भी देख लो एक बार, ये 1 मिलीमीटर में ये 0.1 सेंटीमीटर कह रहा है, तो देखो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग लगाते हैं तो वो सेंटीमीटर बदल जाता है, और इसको मैं लिख सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों सही है, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। इसका मतलब एक ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो देखिए ये आज के 10 क्वेश्चन थे, हम इसी प्रकार डेली 10 क्वेश्चनों का एक सेट डाला करेंगे, ठीक है। वो पेपर से बिल्कुल ऐसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न एक ही रहता है, ठीक है, संख्या बदल जाती है लेकिन वही उसी तरीके से पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आशा करता हूं सब बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को एक बार शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साथी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करूंगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है।